अच्छा, सो इसमें इम्प्रिजनमेंट जो ग्रीवियस हर्ट है, इसमें इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ भी आता है कि 10 years जो है पनिशमेंट कैन एक्सटेंड टू 10 years और ही कैन इवन बी पनिश्ड विद अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस। वो उसके ऊपर डिपेंड है जो क्या डिपेंड काम करता है, जो क्या किस क्राइम। हद तक जाता है क्राइम करने में। सो बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम 10 years और इट डिपेंड्स। या सो स्टार्ट्स फ्रॉम 10 years नहीं, मैक्स टू मैक्स 10 years। ओके फाइन। सो जो ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी है उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी सेंटेंस आ सकता है। या फिर कभी कभार किसी प्रॉपर्टी को पाने के लिए किसी की मौत तक भी जा सकती है, एक्सटेंड तक। उसमें लाइफ टाइम जेल भी हो सकती है या फिर लाइफ टाइम जेल भी हो सकती है। तो नेक्स्ट इज कि अगर हम कोई पॉइजनस या फिर कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग किसी को दे दे, वंस अगेन इट कुड बी टू एक्सटॉर्ट, वंस अगेन इट कुड बी टू कॉज थेफ्ट और समथिंग। तो इस केस में ये भी केस है यहाँ पे आईपीसी में मेंशन कि लाइक अगर मैं हर चीज़ को हम से रेफर कर रहा हूँ, सो ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पज है। सो अगर कोई एक है, तीसरा लड़का कोई है, तो उसके हम ड्रिंक में हम कोई ऐसी कुछ भी ऐसा कोई ड्रग डाल देते हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाए या फिर पॉइजन हो जाए, उसको कोई टाइप की पॉइजनिंग हो जाए, टू एक्स्ट्रा मतलब उसका कोई बिलोंगिंग लेने के लिए, टू एक्सटॉर्ट हिम, या फिर उसके पास जो या फिर कोई चोरी करने के लिए बेसिकली हो जाता है। तो उसके अंडर आईपीसी सेज दैट अ पनिशमेंट विल बी गिवन व्हिच विल एक्सटेंड टू 10 years एंड आल्सो शैल बी लायबल टू फाइन। यानी इस एक तरीके से वो भी एक तरीके से हर्ट हो गया, हाँ, थ्रू ड्रग और थ्रू सम सॉर्ट ऑफ मेडिसिन, जिसको देख के बेहोश करके कुछ कर रहा है। तो ओके, सो अभी द नेक्स्ट थिंग इज वंस अगेन विथ रिलेटेड टू हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। तो अभी इसके पहले हमने देखा कि एक्सटॉर्शन पे कैसे आ रहा है, ग्रीवियस हर्ट एंड हर्ट टू कॉज एक्सटॉर्शन, यानी टू ओन, मतलब एक्सटॉर्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब हम जानेंगे कि किसी चीज का कन्फेशन लेने के लिए, तो ये चीज इंटरेस्टिंग है। हम ग्रीवियस हर्ट या हर्ट कॉज करते हैं किसी से कोई कन्फेशन लेने के लिए, किसी से कोई उगलवाने के लिए, कुछ उगलवाने के लिए, या फिर रिस्टोरेशन ऑफ एनी ऑफ अ प्रॉपर्टी, या फिर लाइक एग्जांपल मान लो बैंक के एम्प्लॉयज है, वो लोन वापस लेना चाहते हैं, इस केस में वो आके हमें मारते हैं, तो इस केस पे भी जरा से लिमिटेशंस हैं। और यहाँ पे और एक केस जो जनरली हम एप्लीकेबल है, जनरल वे में देखते हैं, सो ये जानेंगे। सो अभी लेट्स गो टू इट। सो इट्स to get confession, we extort to get confession. So first देखते हैं कि we cause hurt। तो hurt में तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो स्टार्टिंग से वही चीज़ें एप्लीकेबल है कि hurt and grievous hurt। सो हर्ट को क्या चीज़ें क्लासीफाई करती है, ग्रीवियस हर्ट को क्या चीज़ें क्लासीफाई करती है, सेम चीज़ें। सो हर चीज यहाँ जगह रिपीट होगी। तो अगर मैं कोई भी प्रकार का हर्ट एफ्लिक्ट करता हूँ एक पर्सन ए पे, टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन फ्रॉम हिम, लाइक मुझे उससे कोई चीज़ उगलवानी है, मैं उसको घुसे मारता हूँ, लात मारता हूँ और उसको चल बोल दे, सच बता, ये कर वो कर, ये चीज़ बोलता हूँ। एंड दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू अस। ये मैंने क्यों बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पुलिस के केस में भी एप्लीकेबल है। अगर पुलिस भी ये करती है कि मारना पीटना कन्फेशन उगलवाने के लिए, देन दिस इज एप्लीकेबल, यानी दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द पब्लिक सर्वेंट, ऑल द पब्लिक सर्वेंट ऑल्सो। सो अगर मारपीट कर रही है जहाँ पे आपको हर्ट कॉज हो रहा है, फिजिकल डैमेज नहीं आ रहा है बट पेन आ रहा है, इन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इस केस में ये सेक्शन लगता है। इट कुड बी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑल्सो, मतलब लाइक बैंक ऑफिशियल्स आ गए या फिर आपसे कुछ वसूली वापस कर रहे हैं। अभी नीड नॉट बी बैंक ऑफिशियल्स ऑल्सो, आप मान लो आपने मुझे कोई चीज दे रही थी, मान लो 3-4 बुक्स, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पैसा उधार दे दिया, आपने पैसे सही समय से नहीं दिया, तो मैं अपना फोर्स यूज कर रहा हूँ आपके लिए। तो अभी ये डिपेंडिंग ऑन द फोर्स की इंटेंसिटी दो अलग अलग सेक्शन है इस पे। सो अगर आपने सिर्फ मुझे मारा है, मतलब घुसा मारा है, लात मारी है, जो भी जिसकी वजह से मुझे हर्ट कॉज हुआ है, तो उसके लिए अलग है। तो उसके लिए क्या है, पनिशमेंट विल बी ऑफर्ड व्हिच कुड एक्सटेंड टू 7 years एंड विल बी आल्सो लायबल टू अ फाइन। एंड अगर आपने इट कम्स अंडर ग्रीवियस हर्ट, इट कम्स अंडर हर्ट, ओके, दिस कम्स अंडर हर्ट। पनिशमेंट बहुत ज्यादा है पर इट कम्स अंडर हर्ट कन्फेशन के लिए। एंड इफ आपने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है, कि आपने लाठी डंडा लेके मारा है, चाकू से मारा है, यू हैव कॉज्ड फिजिकल डैमेज टू मी,
तो इस केस में फिजिकल डैमेज में फेस की डिफॉर्मिटी भी आ सकती है. ओके. ओके, फेस लाइक फेस का डिसफिगर होना या फिर मुंह की हड्डी टूटना वगैरह, लाइक नाक की, मुंह इन द सेंस नाक की हड्डी टूटना वगैरह. सो डिसफिगरेशन भी है, या फिर बर्न्स, हमारे शरीर के ऊपर कहीं पे जलना वगैरह भी है. ये भी फिजिकल ग्रीवियस हर्ट में आता है. तो आप ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हो टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू रिस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. लाइक अभी आपने एग्जांपल दिया पैसे का. सो इस केस में आप पैसे वापस लेने के लिए मुझे ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हो. सो पनिशमेंट, जेल सेंटेंस विल, जेल मतलब जेल बताई गई है, विच विल एक्सटेंड टू 10 years विथ एडिशनल फाइन.